तो बात कर रहे हैं हम स्टेंजा नंबर 3 की रिस्क पोएम के तीसरे स्टेंजा के बारे में। पिछले स्टेंजा में हमने बात की थी कि जीवन के हर कार्य में जोखिम मौजूद होता है और प्रत्येक कार्य में जोखिम होने के बाद भी हम उस कार्य को करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जोखिम किस हद तक लेना चाहिए। सफलता के लिए जोखिम लेना बेहद अनिवार्य है। इसीलिए कवि जो हमारे जैनेट रैंड हैं वो इस बारे में बात करते हैं और हमें इस बारे में बताते हैं कि यदि जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम है तो फिर जीवन के कार्य का क्या किया जाए, कौन सा काम ऐसा है जो बिना जोखिम के हो सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बात करते हैं स्टेंजा नंबर 3 के बारे में। कवि कहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन because the greatest hazard in life is to risk nothing। फर्स्ट लाइन है स्टेंजा नंबर 3 की। बात करते हैं इसके सेकंड रो के सेकंड लाइन के बारे में। द पर्सन हु रिस्क नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग and becomes nothing। ये हमारा तीसरा स्टेंजा है। फर्स्ट लाइन की हम बात करते हैं कि फर्स्ट लाइन में जो हमारे पोइट है जैनेट रैंड वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जीवन के जब हर काम में जोखिम है तो काम ऐसा कौन सा है जिसे हमें करना चाहिए। तो कवि उसी चीज का जवाब है कि जोखिम ले या नहीं ले, रिस्क मे बी टेकन देन नॉट, कि बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी, यहां मस्ट बी मॉडल है और अवश्य का भाव दे रहा है, इसलिए कि बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी अवश्य टेकन लिया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ जो पॉइंट है वो इस बात पर जोर देने के लिए, इस बात पर दबाव देने के लिए यहाँ मस्ट मॉडल का यूज कर रहा है कि जीवन में जोखिम अवश्य लिया जाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि जीवन के हर काम में जोखिम है तो हम कोई काम नहीं करें, तो कवि इस बात को कह रहा है कि मैं आपको नाकारा नहीं बना रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप काम मत करिए क्योंकि जीवन के हर काम में जोखिम है। तो इसीलिए कवि अपनी बात पर बल देने के लिए यहाँ मस्ट मॉडल का यूज कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ मस्ट जो है वो एक मॉडल एक्सिलरी है। पॉइंट कह रहा है बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी टेकन अवश्य लिया जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, क्यों लिया जाना चाहिए, किस लिए जोखिम लिया जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। सुपरलेटिव दैट इज टॉप ऑफ, जिसको कहा जाता है डिग्री, सबसे ज्यादा या कह सकते हैं सबसे बड़ा हैजर्ड, खतरा, या कह सकते हैं यहां जोखिम, लेकिन खतरे और जोखिम में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, फिर भी हम खतरा या जोखिम दोनों को मीनिंग के रूप में ले सकते हैं। पॉइंट फिर बात कर रहा है कि बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी टेकन अवश्य लिया जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा हैजर्ड जोखिम इन लाइफ, जीवन, इन लाइफ जीवन में सबसे बड़ा जोखिम। एक बात ध्यान रखिए कि जब किसी पोइम को पढ़ा जाता है या जब किसी पोइम के बारे में बात की जाती है या उसका जब भी कभी भी मीनिंग निकाला जाता है तो यहाँ
जो सिंबल्स या जो कॉमाज होते हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट होता है, सबसे बड़ा योगदान होता है। कारण कि यहाँ कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कॉमा, सेमीकोलन या किसी प्रकार का फुल स्टॉप नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने अर्थ किया है यही अर्थ हमें नीचे की लाइन से जोड़ना है, इन दोनों का अर्थ एक लाइन में जुड़ेगा। कवि वही बात कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा हैजर्ड, जोखिम इन लाइफ, जीवन में। तो आपने ध्यान दिया होगा यहां जोखिम और जीवन एक साथ जोड़ा गया है। इज टू रिस्क, इज टू रिस्क उसमें जोखिम है, नथिंग नहीं लेना। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा हैजर्ड, जोखिम इन लाइफ में, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम ही जोखिम नहीं लेना है। नथिंग का मतलब नहीं लेना, लेने से मतलब ना के बराबर नहीं है। अगर हम जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं तो जोखिम नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जीवन में जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा जोखिम कैसे है। तो अगर बात करें, यदि हम खाने की बात करें या कहीं बाहर जाने की बात करें, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी ऑन फुट, बाय फुट, जैसे भी हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो यदि हम इस बात का जोखिम नहीं उठाएं कि बाहर घूमने में एक्सीडेंट का जोखिम है या बाहर घूमने में किसी और चीज का जोखिम है, तो हम जीवन में कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। खाने की बात करें तो खाने में न्यूट्रिशियस और भी बहुत सारी चीजें होती है, हाइजेनिक, इनहाइजेनिक चीजें होती हैं। अगर उनके बारे में बात करें, अगर इन चीजों का जोखिम लेना नहीं चाहें तो हम हाइजीन और इनहाइजीन के चक्कर में जीवन भर कभी जो भोजन नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि हमें जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो कवि इस बात पर फोकस कर रहा है, कवि इस बात पर सबसे ज्यादा दबाव देकर बात कर रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही जीवन में जोखिम नहीं लेना है। अगली लाइन में क्या कह रहा है कवि? आपको जागरूक कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है, आपको इस बात का मैसेज दे रहा है कि द पर्सन, वह व्यक्ति, द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, हु द पर्सन के बारे में बात कर रहा है। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस बात में आपके लिए कवि ने एक मैसेज छोड़ा है कि वह व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं लेता है। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेता है, हैज नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ रख नहीं सकता। अर्थात रख नहीं सकता का मतलब सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, वो किसी चीज को रख नहीं सकता। अगर मुझे कोई बाहर से कोई व्यक्ति आके मुझसे ये कहे कि मेरे 10,000 रुपए हैं, आप इसको रख लीजिए एज ए सेविंग, तो मैं अगर जोखिम नहीं लूंगा उसके चोरी हो जाने का, उसके खर्च हो जाने का, तो मैं उस चीज को रखने में सक्षम नहीं हूं। दैट इज द मीन्स ऑफ हैज नथिंग। इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, उस व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो व्यक्ति कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं लेता, उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब अस्तित्व नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यदि हम जीवन में जोखिम नहीं ले रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में सो रहे हैं, छत के गिर जाने का जोखिम है, खाना खा रहे हैं, खाना अनहाइजीनिक होने का जोखिम है, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाने का जोखिम है, कोई और काम कर रहे हैं, यानी जीवन के प्रत्येक काम में जोखिम है, तो इज नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं लेता। आप थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, क्या वो व्यक्ति कोई मायने रख सकता है? क्या उस व्यक्ति के जीवन का कोई अस्तित्व है? एक व्यक्ति जो घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्या हम उसे कभी देख पाएंगे? क्या उसे कोई जान पाएगा? क्या उसका अस्तित्व है? तो इसीलिए कवि इस बात पर बल देकर कह रहा है कि इज नथिंग, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एंड और बिकम्स नथिंग, कुछ बन नहीं सकता, या कह सकते हैं कुछ नहीं बन सकता, कुछ बन नहीं सकता, अर्थात वो जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं लेता है वो सक्सेस कभी भी ले नहीं सकता। अगर हम फेल होने का जोखिम नहीं उठाएं तो हम स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। अगर हम
किसी और चीज का जोखिम नहीं उठाएं तो उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जीवन में जोखिम का लिया जाना जरूरी है। तो एक बार मैं फिर से बात करता हूं इसी स्टेंजा के ऊपर, जहां पहली दो लाइनों में जितनी आपको ऊपर लाइंस दिखाई दे रही हैं, इन दोनों लाइंस के अंदर कवि ने इस बात पर बल दिया है कि जीवन में जोखिम को अवश्य लिया जाना चाहिए, और यहां इस बात पर बल दिया है कि क्यों, वाई, क्या रीजन है जिसकी वजह से जोखिम लिया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए, बट, लेकिन, रिस्क, जोखिम, मस्ट बी। मैंने आपको पहले बताया था कि यहां जो मस्ट है वो क्या है, एक मॉडल है, और क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा है तो इसको हम यहां पैसिव सेंटेंस कहते हैं, या कह सकते हैं इसको पैसिव वॉइस। ये यहां एक पैसिव वॉइस है, अर्थात कवि ने यहां कर्ता पर बल नहीं दिया है बल्कि कर्म पर, ऑब्जेक्ट पर बल दिया है कि जोखिम लिया जाना चाहिए। अब कौन लेता है इस बात पर बल नहीं है। बट, लेकिन, रिस्क, जोखिम, मस्ट बी टेकन, अवश्य लिया जाना चाहिए। सवाल, क्यों ले, किस लिए ले, क्यों ले जोखिम, जब हर काम में जोखिम है तो कवि कहता है बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हैजर्ड, जोखिम इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना है, इसीलिए जीवन में जोखिम लिया जाना चाहिए। क्यों लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम नहीं लेना है, इसीलिए जोखिम लिया जाना चाहिए। अब सवाल ये कि क्यों जोखिम ले, तो यहां कवि ने इस क्वेश्चन का आंसर आपके जो जहन में, आपके जो मन में है, उसका आंसर यहां दिया हुआ है कि द पर्सन, वह व्यक्ति, द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो, द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो, रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेता है, हैज नथिंग, वो सक्षम नहीं है, किसी चीज को रख नहीं सकता, किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकता, इज नथिंग, उसका अस्तित्व नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, एंड, और, बिकम्स नथिंग, वो कुछ बन भी नहीं सकता। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में जोखिम का लिया जाना अति आवश्यक है। इसीलिए हम बार बार कवि के द्वारा कहे हुए शब्दों को दोहरा रहे हैं कि जीवन में जोखिम अवश्य लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में जोखिम नहीं लिया जा रहा है तो जीवन का सबसे बड़ा जो जोखिम है वो यही है कि जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मनुष्य के जीवन का कोई मतलब नहीं होता, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसी पोएम के स्टेंजा नंबर 4 के चौथे स्टेंजा के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ चौथे स्टेंजा के बारे में। तो यहाँ स्टेंजा नंबर 4, हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पोएम 10th क्लास के रिस्क के चौथे स्टेंजा के बारे में। हमने पहले बात की थी कि जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम निहित होता है, ऐसा लाइफ में कोई काम नहीं है जिसमें जोखिम नहीं हो। उसके बाद हमने तीसरे स्टेंजा में बात की थी कि मनुष्य को जीवन में अवश्य जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जोखिम नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम होता है। आज हम बात करेंगे उसी पोएम के स्टेंजा नंबर 4, जिसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन में जोखिम लेना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में जोखिम नहीं लेना चाहते, या जो लोग जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी सिचुएशंस क्या होती हैं, उनकी कंडीशंस कैसी हो जाती है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेट ट्रेंट कहते हैं कि दे अर्थात वे, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहां जो दे वर्ड है ये उन लोगों के लिए है हु रिस्क नथिंग, जो लोग जीवन में जोखिम
नहीं लेते हैं। जो जोखिम नहीं लेते हैं, ये दे वर्ड उन लोगों के लिए है। फिर से सुन लीजिए, यहां जो दे वर्ड लिया है, जो पोइट के द्वारा यहां जो दे वर्ड यूज किया जा रहा है, वो उन लोगों के लिए है जो जीवन में जोखिम नहीं लेते या जीवन में जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दे, वे, अर्थात ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते, वे लोग में यहां एक मॉडल है और मॉडल का ही काम कर रहा है, जो संभावना व्यक्त करता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अत्यधिक संभावना को प्रेजेंट करता है, उसके लिए मे का यूज किया गया है कि दे, वे लोग में अवॉइड, बच सकते हैं। अवॉइड का मतलब बचना। ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते, दे, वे में अवॉइड, बच सकते हैं सफरिंग, पीड़ाओं से, एंड और सोरो, दुखों से। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते, दे में अवॉइड, वो बच सकते हैं सफरिंग्स, पीड़ाओं से, एंड सोरोज, दुखों से। बट, लेकिन, दे, वे लोग, ये वही लोग हैं जो जीवन में जोखिम नहीं लेते। उन्हीं लोगों के लिए यहां फिर से दे वर्ड का यूज किया गया है। बट, लेकिन, दे, वे लोग कैन नॉट लर्न, नहीं सीख सकते। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं, ऐसे लोग दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं, परंतु लेकिन ऐसे लोग कैन नॉट लर्न, ना तो सीख सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, चेंज, बदल सकते हैं, ग्रो, विकसित हो सकते हैं, लव, प्रेम कर सकते हैं, लिव, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जी नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से फर्स्ट लाइन हम दोबारा से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं लेता है, उसका जीवन अस्तित्वहीन होता है। वो जीवन में ना कुछ कर सकता है, ना कुछ हासिल कर सकता है, ना कोई चीज को अपने पास रख सकता है, और सबसे बड़ी बात हमने जो तीसरे स्टेंजा में पढ़ी थी कि वो जीवन में कुछ नहीं बन सकता। यहाँ कवि इस बात को कह रहा है कि दे, वे लोग जो ये सोचते हैं कि हम जीवन में जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि जोखिमों में बहुत ज़्यादा झंझट है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। पैदल चलने में, घूमने में, फिरने में, खाने में, सोने में, सब में जोखिम है। तो हम इन सब कामों को बंद कर देते हैं। ऐसे लोग, दे, वे लोग में अवॉइड, बच सकते हैं सफरिंग में, पीड़ाओं से, एंड सोरोज में, दुखों से। ऐसे लोग दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? यदि काम करने में थक जाने का जोखिम है, बाइक या कार ड्राइव करने में एक्सीडेंट हो जाने का जोखिम है, रेलवे ट्रैक या हवाई जहाज में घूमने में, सफर करने में गिरने का या मरने का जोखिम है, यदि सड़क पर चलने में किसी गाड़ी से टकरा जाने का जोखिम है, तो हम इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। काम करने में अगर थकने का जोखिम है तो हम ये सोचेंगे कि इसमें तो जोखिम है, मैं थक जाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। एक बच्चा जब बहुत छोटी अवस्था में होता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक बच्चा जब बहुत ही छोटी अवस्था में होता है, जब एक शिशु वो होता है, जब वो कदम रखना शुरू करता है, जब वो जमीन पर घुटनों के बल चलना शुरू करता है, और अगर जीवन में वो इस बात को धार ले कि खड़ा होने से मैं गिर जाऊंगा, तो वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में जोखिम लेना अनिवार्य हो जाता है।
लेकिन अगर वही बच्चा इस बात को सोचे कि नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे खड़ा नहीं होना है क्योंकि खड़ा होने में मैं गिर जाऊंगा, तो वो उस गिरने से तो बच सकता है, उस गिरने की पीड़ा, उस गिरने के दर्द, उस दुख से तो बच सकता है, लेकिन उसका जीवन कैसा हो जाएगा? तो कवि कहता है कि बट लेकिन दे वे लोग कैन नॉट लर्न, ना तो कुछ सीख सकते हैं। ऐसा आदमी कभी जीवन में कुछ नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि हम असफलताओं से, अपनी हार से, अपनी पराजय से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं। तो ऐसा आदमी जो जीवन में बाहर जाने का जोखिम ही नहीं लेगा, वो कुछ सीख नहीं सकता, फील वो महसूस नहीं कर सकता, वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। हिंदी में लोकोक्ति आती है कि जाके पैर ना फटी बिवाई, सोका जाने पीर पर आई। अब जिसने कभी दर्द को महसूस नहीं किया है, जिसने कभी दुख और पीड़ाओं को नहीं उठाया है, वो आदमी जीवन में कभी भी किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता। चेंज, ऐसा आदमी कभी बदल नहीं सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, ग्रो करता है, वो समाज को देखकर बोलना, चलना, घूमना फिरना सब सीखता है, खाना पीना, उसकी वेशभूषा सब समाज को देखकर होती है। और अगर वो बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, वो घुटनों के बल के चलने के अलावा पैरों पर चलना नहीं सीखेगा, तो वो कभी विकसित नहीं हो सकता। प्रेम, लव, ऐसा आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता। हमने फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव, प्रेम करने में, इज टू रिस्क, जोखिम है, नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम नहीं मिलने का, इन रिटर्न, बदले में, वो बदले में प्रेम नहीं प्राप्त होने का जोखिम है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा आदमी जो दुख और पीड़ाओं से बचना चाहता है, जो जोखिम नहीं लेना चाहता, उसे जीवन में कभी किसी का प्रेम भी नहीं मिल सकता, वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। और जीवन की, कवि की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिव, जीने पे है। ऐसा आदमी जीवन जी नहीं सकता, ऐसे आदमी के जीवन का कोई मोल नहीं है, ऐसे आदमी का जीवित रहना हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। अब यहां आप गौर से देखिए, यहां से लेके और यहां तक इस पूरी लाइन में अलग अलग वर्ड्स का यूज किया गया है, कंटिन्यूस, लगातार अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि आपने जोखिम नहीं लिया, तो ये सारी क्रियाएं, ये जितनी भी वर्ज हैं, ये सब आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि लास्ट वर्ड उन्होंने लिव से लिया है, जिसका मतलब है जी नहीं सकते, तो जब आपका जीवन ही खत्म है बिना जोखिम के, तो इसीलिए जीवन में जोखिम भी लिया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं अगली लाइन पे। चेंट, ये उन्हीं लोगों के लिए है, चेंट बंधे हुए हैं। ये ध्यान दीजिए, इस वर्ब की मैं बात करता हूं, ये वर्ब है चेन। चेन का मतलब होता है श्रृंखला, चेन का मतलब होता है श्रृंखला। यहां ये वर्ब का काम कर रही है, वर्ब है इसीलिए इसका काम हो गया बांधना, ठीक है। और चेन हो गया, इसका मतलब हो गया बंधे हुए। बंधे हुए कह सकते हैं, जकड़े हुए, जकड़े हुए कहा जा सकता है कि चेन बंधे हुए बाय के द्वारा, बंधे हुए बाय के द्वारा, से किससे बंधे हुए? डियर मिस अपने, और सर्टिट्यूड मिस विचारों से। ध्यान दीजिए फ्रेंड, किससे बंधे हुए? अपने विचार से बंधे हुए, अपने विचारों में जकड़े हुए। दे वे लोग, जो लोग दुख और पीड़ाओं को नहीं लेना चाहते, जो लोग जीवन में जोखिम नहीं लेते, दे वो लोग, आर होते हैं, स्लेव्स मीन्स गुलाम, ऐसे लोग क्या होते हैं? गुलाम होते हैं, ऐसे लोग दास होते हैं। इस चीज के दास होते हैं।
दास किस चीज के होते हैं? दे, वे लोग आर स्लेव्स, दास होते हैं किसके? अपने विचारों के। किसके दास होते हैं फ्रेंड? अपने विचारों के। ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते वो बंध जाते हैं अपने विचारों से, और अपने ही विचारों के क्या बन जाते हैं? गुलाम। अपने ही विचारों के क्या हो जाते हैं? दास हो जाते हैं। ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते, वे लोग हैव फॉरफिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसका मतलब हो रहा है खो चुके हैं। ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं वो खो चुके हैं डियर, अपनी, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं वो अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं। ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता किसी और को दे दी है, वो स्वयं परतंत्र हो चुके हैं। और वो परतंत्र किस चीज के हैं? उन्होंने स्वतंत्रता किसे दे दी है? वो किसके गुलाम हो गए हैं? वो गुलाम हो गए हैं अपने विचारों के। सवाल ये कि अपने विचारों का गुलाम कैसे हो जाता है जोखिम नहीं लेने से? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि जब हम किसी चीज से डरते हैं, जब हम किसी चीज का जोखिम नहीं लेना चाहते, तो हम कभी भी उस चीज के सामने नहीं जाना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए, घर में निकला हुआ एक सांप। एक छोटा बच्चा सांप से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा किसी भी प्रकार का विचार करने से परे होता है। वो किसी भी प्रकार के विचार से बहुत ज्यादा परे होता है। वो विचार नहीं कर सकता क्योंकि सांप के जहर के बारे में उसे जानकारी नहीं होती। अब जिस व्यक्ति को सांप के जहर के बारे में जानकारी है वो व्यक्ति कभी भी सांप के सामने नहीं जाएगा। क्यों? जब सांप उसके सामने आएगा तो उसके मन में उठने वाला विचार यही कहेगा कि इससे दूर चला जाना चाहिए, इसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। और जिस आदमी ने उसके नजदीक जाने का जोखिम उठाया है उस आदमी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा भय खत्म कर लिया है। सबसे बड़ा जो फियर उसके मन का है, उस फियर को, उस भय को उसने खत्म कर लिया है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने विचारों के गुलाम होते हैं जो जीवन में जोखिम नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति वो गुलाम बन जाते हैं अपने विचारों के। ऐसे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं। और एक आखिरी लाइन जो इस कविता की अंतिम पंक्ति है, जिसमें कवि ने जीवन का सबसे बड़ा सारांश कहा है कि जीवन में वही व्यक्ति स्वतंत्र है। कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र है? ओनली, केवल ए पर्सन, एक व्यक्ति, ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति हु, जो रिस्क, जोखिम लेता है, इज ट्रूली, वास्तव में, वास्तविकता में फ्री मिस कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जोखिम लेता है वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। एक बार इस पूरे स्टेंजा को हम फिर से पढ़ते हैं क्योंकि यह हमारी कविता का आखिरी स्टेंजा है। इसके बाद हमारी फर्स्ट पोएम क्लियर है। तो बात करते हैं एक बार फिर से स्टेंजा के बारे में कि वे लोग। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ जो दे वर्ड आया है, यहाँ जितने भी आपको दे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये दे वर्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने जीवन में जोखिम लेना स्वीकार नहीं किया है, जो जीवन में जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। कि वे लोग में अवॉइड, बच सकते हैं। कौन लोग बच सकते हैं? कौन बचते हैं? कौन बच सकते हैं? वो बच सकते हैं, वो बचते हैं जो जीवन में जोखिम नहीं लेते। किससे बचते हैं? सफरिंग, पीड़ाओं से, एंड सोरोज, और दुखों से। वो दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं, बट लेकिन वे लोग कैन नॉट लर्न, ना तो कुछ सीख सकते हैं, फील, ना कुछ महसूस कर सकते हैं, चेंज, बदल नहीं सकते, अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते, ग्रो, विकसित नहीं हो सकते, लव,
प्रेम नहीं कर सकते और लिव, ऐसे व्यक्ति जी भी नहीं सकते, उनका जीवन खत्म हो जाता है। चेंड बंधे हुए, बंधकर, चेंड बंधे हुए बाय दियर, अपने सर्टिट्यूड, विचारों से, अपने विचारों से बंधकर, दे वे आर, हो जाते हैं, होते हैं, स्लेव्स मींस क्या, गुलाम। ऐसे व्यक्ति अपने ही विचारों से बंधकर उन्हीं विचारों के क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। उनका मन जो कहता है, उनका मन, उनके विचार जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए वो अपने विचारों के गुलाम हैं। वे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना, फॉरफिटेड का मतलब होता है हार जाना, फॉरफिटेड का मतलब हो जाता है पराजित हो जाना, फॉरफिटेड का मतलब हो जाता है छोड़ देना, त्याग देना। वे हैव फॉरफिटेड, खो चुके हैं, दियर, अपनी फ्रीडम, किसको, स्वतंत्रता को, क्योंकि उन लोगों ने जोखिम लेना स्वीकार नहीं किया है, वो जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी क्या खो चुकी है, स्वतंत्रता। वो परतंत्र हो चुके हैं, अपने विचारों के अधीन हो चुके हैं, जो मन कहता है, जो विचार कहता है वही करते हैं, लेकिन जोखिम लेने से डरते हैं। ओनली, केवल, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हो, जो रिस्क में जोखिम लेता है। ओनली, केवल, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वह वास्तव में स्वतंत्र है। हु इज ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र कौन है, ओनली ए पर्सन, केवल वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट पोइम रिस्क, जो जैनेट रैंड के द्वारा लिखी गई थी, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पोइम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए